बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुक़द्दस मैंने रिवीजन के लिए उर्दू में क्या दिया था, कौन से चैप्टर दिए थे? टीचर मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, अच्छा, आपने फ्राइडे को नहीं। एंड में ज्वाइन किया था मैंने। ओके। आई थिंक खुतूत गालिब दिया था और फिर उसके बाद नज़मों का हम रिवीजन करेंगे। और खुतूत गालिब मुझे जहन में नहीं आ रहा कि मैंने आप मैट्रिक और आप दोनों साथ साथ चल रही है ना, तो इसलिए दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ किसको कौन सा दिया था। तो गालिब के खुतूत मैंने शायद दिया था। अभी ये फरहान जो है वो एडमिट नहीं हुए हैं ऑनलाइन क्लास में, उन्हें सही मालूम होता है। बहरहाल गालिब के खुतूत जो है मैं आपसे पूछ लेती हूँ, अगर मैंने ये जुमे को ले लिया होगा तो आपका हो जाएगा, और अगर वो आ जाते हैं क्लास में तो फिर दोबारा हो जाएगा उनका। ठीक है। गालिब के खुतूत, किताब बंद कर दीजिए, उसका थोड़ा रिवीजन ले रही हूँ। बुक बंद कर दीजिए। सवाल है, गालिब ने किस मुकाम से मीर मेहदी मजरूह के नाम खत तहरीर किया था? मुकद्दस आप ही हैं अभी क्लास में, आप ही से जी। किस मुकाम से खत तहरीर किया? टीचर दरियाए कूसी। और शहर का नाम क्या था? शहर का नाम? मुझे शहर का नाम याद नहीं आ रहा। रामपुर। रामपुर में रहते थे, रामपुर से ही उन्होंने खत तहरीर किया था मीर मेहदी मजरूह के नाम। दरियाए कूसी कहाँ वाक़ है? रामपुर में वाक़ है। रामपुर में ही वाक़ रामपुर है, में थी शायद। रामपुर में ही है। गालिब ने दरियाए कूसी के पानी की क्या खुसूसियत बयान की है? कि दरियाए शायद इसमें हम्म, दरियाए कूसी कोई शाख मिली है। किसकी शाख मिली हुई है या आब हयात की कोई सूत इसमें मिली है? आब हयात की कोई सूत इसमें मिली है। हम्म लेकिन इतना मीठा नहीं होगा जितना दरियाए कूसी। हम्म खैर, जो भी है, आब हयात उम्र बढ़ाता है लेकिन इतना शीरी नहीं होगा जितना के दरियाए कुसी का पानी। ये है खुसूसियत बताई थी कि वो पानी शीरी होता है, मीठा होता है। अगला सवाल है जी, गालिब ने मीर मेहदी मजरूह को बेविश्वास खत भेज देने का क्यों कहा? फरहान आप। क्योंकि डाक मुंशी उनका दोस्त था। हम्म और जो डाक क्या बोलते हैं, उनका जो डाकघर था वो उनके मकान से बहुत करीब था। जी। फरहान अभी आए, क्लास में एंटर हुए हैं। फरहान जरा ये बताइए, सॉरी फातिमा है ये ना, फरहान नहीं आए अभी। फातिमा अकील, आपने फ्राइडे को क्लास ली थी? नहीं नहीं ली टीचर थी। मैंने ली थी। नहीं ली थी ना। चले, मैं अभी गालिब के खुतूत की रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अगला सवाल है, बेरंग खत से क्या मुराद है? बेरंग खत से क्या मुराद है? बगैर टिकट का खत। हम्म कह सकते हैं बेरंग भेजो, यानी जिस पे टिकट नहीं लगा हुआ होता, क्योंकि उनके दोस्त जो है मुंशी जो है डाक मुंशी जो है उनका दोस्त था, जो आला अफसर था ना उस महकमे का, डाकखाने का आला अफसर जो था वो इनका दोस्त था। तो ये ख़त अगर भेज भी देते तो वो बगैर टिकट के जो ख़त होता है उसको बोलते हैं बेरंग ख़त, तो वो पहुंच जाता है। आगे गालिब के बारे में ब्लैंक्स पूछ रही हूँ। गालिब बहैसियत मकतूब निगार
और नसर निगार तो थे ही, डैश भी थे, गालिब शायर। शायर भी थे। ठीक है। गालिब का पूरा नाम डैश है। मिर्जा असदुल्ला बेग खान। मिर्ज़ा मोहम्मद असदुल्ला बेग खान इनका पूरा नाम है। इन्हें कौन से खिताबात मिले थे? कौन कौन से खिताबात मिले थे? नजमुद्दौला, जी। और खिताब और दबीरुल मुल्क दबीरुल और मुल्क, निजाम जंग। निज़ाम जंग। इनका इनकी उर्फियत क्या थी? इनको प्यार से ये उर्फियत में मिर्जा नौशा। मिर्ज़ा नौशा। ये बताइए गालिब जो है अपना तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? जो गालिब। हाँ, गालिब ही थे उनका तखल्लुस। शुरू शुरू में जब उन्होंने शायरी शुरू की थी ना, तो वो पहले असद इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये नाम मौकूफ कर दिया था और गालिब रख लिया था। अपना जो तखल्लुस का ना तखल्लुस जो है, और तखल्लुस जो है गालिब इस्तेमाल करने लगे थे, पहले असद रखते थे। अच्छा, ये बताइए उनकी जो नसरी तसनीफ़ात हैं, यानी जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनमें से कोई दो, सिर्फ दो नाम बता दीजिए। उनकी दो किताबों के नाम। किचन की खतूत के नाम। कि, नहीं, नसरी तसनीफ़ात, यानी उन्होंने जो शेरी नहीं पूछ रही हूँ मैं, नसरी तसनीफ़ात है, किताबें लिखी थी, खतूत की किताबें ही थी, उनकी खतूत ही लिखा करते थे, तो उनकी नसरी तसनीफ़ात में जो है वो कौन कौन सी दो किताब, बहुत सारी किताबें लिखी हैं यहाँ पे जिनका जिक्र है, उनमें तो दो किताबों के नाम बताइए। जो उर्दू आए मोहल्ला